गई, पीड़ित यहाँ किसको दिखावे घाव अपनी चोट के। आज़ाद हिंदुस्तान में ये नेता पाप कर बैठे, गीता वेद शास्त्रों की शिक्षा से दूर कर बैठे, जिन्होंने देश की खातिर किए थे प्राण न्यौछावर, जिन्होंने देश की खातिर किए थे प्राण न्यौछावर, ये गद्दार देशभक्तों को आतंकी बता बैठे, ये गद्दार देशभक्तों को आतंकी बता बैठे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा 9 से 70 वर्ष देश गुलामी से जकड़ा हुआ ये भारत कोई चरखा चलाने से आज़ाद नहीं हुआ। इस आज़ादी के लिए लाखों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके 9 से 70 वर्ष देश की गुलामी से जकड़ा हुआ ये भारत देश को आज़ाद कराया था। लेकिन हमारे देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस हुए। वो सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहला काम वो किया, जल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष से संपर्क करके उनको भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने उकसाया। जब अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए कि जिस सेना के बल पर हम शासन करते हैं, जब हमारी सेना ही हमारे खिलाफ बगावत करने पर उतर आई है, तो अब हम शासन कर नहीं सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों, उनकी मजबूरी थी देश छोड़ने की। लेकिन ये न समझें कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन केवल ट्रांसफ़र हुआ है। विदेशी ताकतें लगी हुई हैं कि देश मजबूत हो गया, देश शक्तिशाली हो गया, तो विदेशियों की यहाँ पे दाल नहीं गल सकती। इसलिए विदेशी ताकतें हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद बने हुए हैं, उनसे मिल करके हमारे भारत में बगावत करने के लिए उतारू हैं, अशांति पैदा कर रहे हैं, दंगा करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक मनुस्मृति पता नहीं कहाँ से इनको मिल गई है, गंदी गंदी मनुस्मृति छाप रहे हैं और उसका क्या नाम है प्रचार करते हैं। अरे भाई, वो मनुस्मृति नहीं है। मनुस्मृति एक विश्व का सर्वप्रथम एक संविधान है जिसको मनु महाराज ने बनाया था। लेकिन मनु महाराज ने जो संविधान बनाया था वो विश्व के कल्याण के लिए बनाया था। मेरे प्यारे भाइयों, जब मैंने एक किताब पढ़ी थी, क्या नाम है 97 में एक बुक स्टाइल से लिया था मनुस्मृति। जब मैंने उसको किताब को पढ़ा तो मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हुआ। गंदी गंदी मनुस्मृति, गंदी गंदी बातें, नफ़रत भरे शब्द, मैंने वो किताब फाड़ करके फेंक दी। जब मैं आर्य समाज में फर्रुखाबाद में जाता था इतवार के सत्संग में और आर्य समाज के विचारों को सुना और मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, तो मैंने एकदम परिवर्तन आ गया। उसके अंदर 2 प्रकार की विचारधारा पैदा होती है मनुष्य के अंदर। उसके पढ़ने से एक तो राष्ट्रभक्त होता है, एक ईश्वर भक्त होता है। लेकिन राजा और प्रजा का जो संबंध है वो पिता पुत्र की तरह होता है। मनुस्मृति में राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझे, और प्रजा का धर्म होता है वो अपने राजा को पिता तुल्य माने। कितनी ऊंची बात है मेरे प्यारे भाइयों मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति के आधार पर पूरे विश्व की जो व्यवस्था है वो आज भी है, लेकिन उसी के आधार पर व्यवस्था है। ये ना समझो कि मनुस्मृति के ऊपर नहीं है। हाँ, कुछ बातें उसमें चेंज कर दी गई है जो हमारे विश्व के पतन के कारण बने हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मनुस्मृति क्या है? तो मैंने फिर 2 प्रकार की विचारधारा मनुष्य के अंदर होती है। ईश्वर भक्ति, तो ईश्वर भक्ति की विचारधारा मनुष्य के अंदर होती है, तो उसके अंदर होता है अहिंसावादी। वो मेरे प्यारे भाइयों हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली विचारधारा रखता है। वो जातवाद की बात नहीं करता है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। सब जीव प्राणियों को उस परमात्मा ने पैदा किया है, तो परमात्मा के सभी पुत्र हैं, तो हमको मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक होती है राष्ट्रभक्ति की विचारधारा, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति की विचारधारा होती है, उसके अंदर जो है समाज सेवा की भावना होती है, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों समाज से राष्ट्र बना है। तो मैं मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मनुस्मृति संविधान विश्व का बना था सबसे अच्छा। मनुस्मृति संविधान विश्व का बना था सबसे अच्छा, और पालन करना धर्म सभी का, बूढ़ा जवान हो बच्चा।
पालन करना धर्म सभी का, बूढ़ा जवान हो बच्चा, मनुस्मृति के पढ़ने से मिलता है मार्गदर्शन। मनुस्मृति के पढ़ने से मिलता है मार्गदर्शन, जिसने इस अमृत को पिया देशभक्त है सच्चा। जब मेरे प्यारे भाइयों, मैंने नौकरी के दौरान जब मैंने मनुस्मृति को पढ़ा, मैं जब हमारे रेलवे के अंदर भ्रष्टाचारियों को देखा, भ्रष्टाचार को देखा, जेब कतरी कराना, टैक्स उठवाना, डकैती डलवाना, झेरखुरानी कराना, जुआ कराना, ये सारे कारनामों को देखा तो मैंने वहीं से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग छेड़ दिया। मेरी हत्या होने से बचा। धमकी भरे पत्र आते थे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैंने ड्यूटी के दौरान कभी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया। मुझे रेल बोर्ड, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत सरकार को लिखा गया, लेकिन सौभाग्य से हमारे श्री ब्रजलाल यादव IPS, मैं केवल उनका नाम सुना था कि बहुत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठा है, उनकी भावना है। जब 4 सितंबर 2000 को उनके चैम्बर में 1 घंटा तक वार्तालाप हुई, मैं जब के सिपाही के पद पर था। सबने कहा कि भाई कृष्ण अवतार जी, इनका नाम ब्रजलाल है, ज़रा बच के रहना। मैंने उन्हीं की ईमानदारी के कारण ही मैं 1 घंटा तक वार्तालाप किया। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, लेकिन उसके बाद में आज तक मुझे अधिकारी कोई नहीं मिला। सभी डरते थे कि ये तो बड़ा ख़तरनाक है, ये लिख देगा। मेरे प्यारे भाइयों, पूरी नौकरी में लिखा पढ़ी वहीं मेरी गई, लेकिन बस दुख इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हुए, कमांडेंटों से सेवानिवृत्त हुए। लेकिन इसको कहते हैं अंधा है कानून, देश का अंधे बने हुए हैं, और लूट मार करने भ्रष्टों के धंधे बने हुए हैं। राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा दोनों लुप्त हुई है। ऊपर से तो साफ किंतु मन गंदे बने हुए हैं। इसलिए व्यवस्था हो गई ध्वस्त, देश की व्यवस्था के हैं चिन्ह यहाँ। राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा से हो रहे हैं भिन्न यहाँ। बोलबाला हर जगह भ्रष्टों का, हर जगह कर रहे मौज यहाँ। तड़प तड़प कर भ्रष्टाचार से हजारों मर रहे रोज यहाँ। तो मैं क्या कह रहा था, तो प्रजा के हित मनु महाराज ने एक संविधान बनाया। हाँ, मनुस्मृति उस समय बनी जब पाप अधिक बढ़े थे, मानवता हो गई नष्ट, बहुत अपराध बढ़े थे। हालात देख देश की जब ऋषियों ने विचार किया था, संविधान ऐसा बने विश्व को मनु को पास किया था। जैसे मेरे प्यारे भाइयों, जैसे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया जब संविधान बना था, उसी तरह मेरे प्यारे भाइयों मनु महाराज को भी नियुक्त किया था सारे ऋषियों ने। जिस आदमी के अंदर कोई योग्यता होती है, उसके अंदर कोई गुण होता है, गुण के आधार पर मनुष्य का सम्मान करता है। तो प्रजा के हित मनु महाराज ने एक संविधान बनाया, इसलिए इस संविधान को मनुस्मृति नाम कहाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः।